आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले हमने आपको भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में बताया था। वर्तमान काल का एक भेद था संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल उस रह गया था, उसको आज समझते हैं। कौन सा है वो? देखिए जरा, संभाव्य, क्या नाम है इसका? संभाव्य वर्तमान काल। देखिए यहां से इसके नाम से ही पता लग रहा है, संभाव्य। संभाव्य यानी संभावना व्यक्त की जाती है। इसके अंदर जहां पर संभावना व्यक्त की जाए, जहां पर संभावना व्यक्त की जाए, कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाए, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में जब क्रिया वर्तमान काल का बोध कराए लेकिन कार्य की संभावना बनी रहे तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसको उदाहरण याद है? अभी तो वीडियो डाला था ना मैंने, है? अभी जब क्रिया वर्तमान काल का बोध कराए लेकिन कार्य होने के लिए कहते हैं। जैसे रमेश पढ़ाई करने जा, इसमें आ जाएगा रमेश, और इसमें लिख लो राधा जाती हो। राधा जाती होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। राधा जाती हो, यहाँ पर जाती हो है, या यहाँ पर ये हो कि राधा जयपुर गई हो। आपने क्या किया है वहां पर? संभावना तो व्यक्त की है ना, है? संभावना मतलब है कार्य को पूरा नहीं करना। जैसे मैं आपसे बताऊं, भाई आपके पापा घर पे हैं या जयपुर गए, सब जयपुर गए होंगे, संदेह हो गए ना। और जा गए, एक गए एक जाएंगे, इसमें अंतर होता है। इसमें ये भी हो गया रामू जयपुर, राधा जाती हो, रामू जयपुर गए हो, रामू जयपुर गए तो सब भूतकाल में आ गया नहीं। लेकिन यहाँ पर आप जाते हो लगाओ, उसको क्या लगाओगे? जाते, रामू जयपुर जाते हो हमें किसकी संभावना व्यक्त कर रहा है? भविष्य में संभावना व्यक्त कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसे वाक्य में कौन सा भाई संभाव्य वर्तमान काल होगा। राधा जाती हो, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना। रामू जयपुर जाते हो, हम केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं भाई? केवल संभावना व्यक्त
करते हैं। जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। वर्तमान में अगर हम कल्पना करेंगे संभावना तो वर्तमान काल हुआ, भविष्य में करेंगे तो भविष्य काल होगा। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमारा अब आएगा भविष्य काल। अब देखिए इसके बारे में आप लोग भविष्य काल क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या था? बीते हुए समय का बोध कराना, जो समय बीत गया है उसका बोध कराना, उसे हम क्या कहते हैं भाई? भूतकाल। जो समय आएगा भविष्य काल, जिस समय को हम भोग रहे हैं, जो समय हमारे सामने है उसे हम क्या कहेंगे? जिस समय का हम उपभोग कर रहे हैं, जिस समय में हम कार्य करते हैं ना, वो तो है वर्तमान काल। जिस समय हम कार्य कर चुके वो है भूतकाल, और जिस समय हम कार्य करेंगे वो होगा भविष्यकाल। आने वाले समय की सूचना देना, आने वाले समय की सूचना देना ही भविष्य काल कहलाता है। अब इसकी परिभाषा लिख लो। जिन क्रियाओं के द्वारा आने वाले समय का बोध हो, वही बात है भाई, बोध हो। बोध का मतलब समझते हो क्या है? आभास हो, हमें पता हो, ज्ञान हो, है ना, तो कहते हैं बोध। मतलब जिन क्रियाओं के द्वारा आने वाले समय का बोध हो, अर्थात क्रिया आगे आने वाले समय में संपन्न हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं। बात समझ आ रही भाई? देखिए, जिन क्रियाओं के द्वारा आने वाले समय का बोध हो, आने वाले समय का मतलब क्या है? भविष्य में तो आएगा ना, अर्थात क्रिया आगे आने वाले समय में संपन्न हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। ये भोजन है भाई, इसने यहाँ पर क्या लगी? ये बिंदी। पिछली बार आपके नंबर इसमें कटे गए बच्चों, कहते हैं बिंदी लगाई, नंबर कट गई, नतीजा नहीं मिलता। आज कोशिश करना है ना, तो ये है इसके अंदर। तो कहते हैं, ठीक है, आपका टेस्ट हो रही नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही आप लोगों की, क्यों नहीं चल रहा? तो ठीक है भाई, है? जैसे हमारे पास में यहाँ पर उदाहरण ले लिया हमने, जयपुर जाएगा, क्या ले लिया हमने? राम जयपुर जाएगा, ये आ गया हमारे पास में, राम जयपुर जाएगा। गागेगी, इसकी पहचान है ये, गागेगी, ये इसकी पहचान है भविष्य काल की, बहुत अच्छी पहचान इसकी है। गागेगी जो है ये भविष्य काल की पहचान है इसमें, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर है राम जयपुर जाएगा, तो जयपुर गया वो, ठीक है ना? जाएगा भविष्य की बात करें, वो जाए नहीं जाए उसकी बात अलग है, लेकिन आप सब मेरे पिता अलवर जाएंगी हैं, तो जाएंगे, आपको पता है कि वो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं गए, आने वाले समय में जाएंगे, ठीक है ना? और आप पिता जयपुर गए, इन जयपुर चले गए, वो समय बीत गया, जयपुर जा रहे हैं, कार्य जारी है वो, है ना? तो ये कालों को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना तो कभी जीवन में मात नहीं खाओगे। व्याकरण जिसको आ गए ना,
क्या भाई, भविष्य काल के प्रकार। देखो कोई तो इसके अलग अलग प्रकार बताते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर दो ही प्रकारों की बात करेंगे। एक तो करेंगे सामान्य भविष्य काल की, इसकी बात करेंगे, और दो ही की बात करेंगे, हम ज्यादा की बात नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन नहीं है पर कितने प्रकार हो गए भाई, दो प्रकार हो गए। कौन कौन से प्रकार हो गए भाई, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य। बहुत ही अच्छी पहचान है इनकी, बहुत बढ़िया पहचान है इनकी। इनको तो देखते आप पहचान जाओगे, ये संभाव्य का है और ये सामान्य भविष्य काल का है, तो देखते पहचान जाओगे। बहुत बढ़िया एक तरीका है ट्रिक्स इसकी। बात समझ में आ रही है? हैं? देखो आप लोग, हम बात करते हैं सबसे पहले सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, ठीक है ना। सामान्य भविष्य काल की वही परिभाषा है, बस थोड़ा कार्य आने वाले समय होगा जो भूतकाल की थी और जो वर्तमान, ये इसका पता नहीं लगता, इसमें बात हुई है ना। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य आने वाले समय में पूरा होने का बोध तो कराए, लेकिन कार्य समाप्ति की सूचना न हो। सूचना ये ले लो, या फिर कार्य संपादित न हो, अर्थात या कार्य संपादित न हो, कार्य संपादित न हो, तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य काल कहते हैं, इसको समझाएंगे अभी। पहचान है इसकी, देखो बहुत अच्छी पहचान करना आपको। पहचान अंत में गा गे लगेगा, क्या लगेगा, गा गे अंत में। देखो पहचान है, शब्द के अंत में, शब्द क्रिया के लिख दूं देखें, क्रिया के अंत में गा गे गी तथा एगा उगा आदि प्रत्यय लगते हैं। आदि प्रत्यय। बच्चों इसको देखिए, सामान्य भविष्य काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का, क्रिया के जिस रूप से कार्य तो कराए, बोल तो कराए, लेकिन समाप्ति की सूचना न हो या कार्य संपादित न हो, तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसकी पहचान मैंने बताई है, क्रिया के अंत में गा गे है, फिर है तथा एगा उंगा एंगा आदि प्रत्यय हों। यह आपकी समझ में नहीं आया है ना, है, यह भी आपकी समझ में आ जाएगा, यह भी आपकी समझ में आएगा। कैसे समझ आएगा, देखो आप लोग, जैसे हमने उदाहरण ले दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, उदाहरण।
राकेश पढ़ेगा। ये लीजिए, ये तो क्या है, गा, क्या गया इसमें से, गा गया नहीं, क्या गया भाई, गा। अब इसके ऊपर जो प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो इसमें धातु तो क्या है, पट धातु है, क्या है ये, पट। और इसमें हमने क्या लगा दिया, एगा लगा दिया, क्या बन गया ये, पढ़ेगा, ये बन गया पढ़ेगा, है। ये ध्यान दो, जिसमें एगा लग गया ना, गा गे तो हो गया, लेकिन जिसमें एगा और लगे ना, ये एक ही मात्रा है, पट धातु है ये, है। इस धातु में एगा प्रत्यय जोड़े, देखो तथा प्रत्यय जोड़ने पर इसी में क्रिया के अंत में, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ जाओ, मोहन खेलेगा, ये लो, है, मोहन खेलेगा। तो इसमें भी क्या है, ये खेल तो क्या हो, यहाँ पर धातु है ना, और प्लस एगा तो खेलेगा हो गया ये, ध्यान दो इधर, हो गया ना। उसी प्रकार से और आ जाओ, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, आ गया हूँगा, है, छोटा है ये बड़ा है ना, हो गया नहीं, खाऊंगा। तो यहाँ पर खाद धातु है, क्या ये खाद धातु है, और प्लस ऊंगा प्रत्यय, खाऊंगा। बोलो, बात समझ आ गई थी, है भाई। तो ये ऊंगा, ये इसी में आया, केवल किसमें, सामान्य भविष्य काल में ही आएगा ये, और कहीं नहीं आएगा। ये सबसे अच्छी पहचान इसकी है, खा तो ऊंगा प्रत्यय जोड़ दिया, खाऊंगा हो गया, है। और जाएंगे, देखो एंगे, जाएंगे, एंगा होगा नहीं, जाएंगे, एंगा भी होगा, जाऊंगा, जाएगा, सब इसमें आ जाएंगे, है ना। तो ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है, किसकी, सामान्य बहुवचन काल की सबसे अच्छी पहचान है। अगला जो इसका टॉपिक है वो संभाव्य बहुवचन काल। संभाव्य बहुवचन काल क्या है भाई, संभाव्य बहुवचन काल। संभाव्य का मतलब है संभावना व्यक्त करना, है, संभावना व्यक्त करना। इसमें भी अभी हमने पढ़ा था, उसमें संभावना वर्तमान काल में की जा रही थी, और यह संभावना में भविष्य में करती। क्रिया के जिस रूप से कार्य की संभावना भविष्य में की जाए, है, या आने वाले समय में की जाए। लिखो इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य की संभावना आने वाले समय, यानी भविष्य है ना भाई, आने वाले समय में की जाए, क्रिया की जिस रूप से कार्य की संभावना आने वाले, ये जोड़ दो, आगे आने वाले समय में की जाए तो उसे संभाव्य बहुवचन काल कहते हैं। तो उसे संभाव्य बहुवचन काल कहते। पहचान दी है भाई, इसकी पहचान है, यहाँ ए ओ ए आदि,
ये इसकी पहचान है। कैसे पहचान है कि क्रिया के अंत में ये प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं। देखो आप लोग कैसे, ये ओ ए आई है ना, जो भी है ना आदि, ये प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं। कैसे लगते हैं देखो, अभी आप जैसे हमारे पास में उदाहरण हो गया, उदाहरण ले लेंगे। यहाँ पर हमें पट क्रिया है, पट क्या है, धातु है, इसमें ए जोड़ दो, क्या बनेगा भाई, पट बनेगा। ये बनेगा ना। हमारे पास में लिख है, यहाँ पर ओ जोड़ दो, क्या लिखेगा, लिखो बनेगा। क्या बनेगा भाई, लिखो ही बनेगा ना, है। अच्छा हो गया नहीं, बात समझ में आई नहीं आई है। अच्छा अब आ देख उदाहरण, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। रानी जयपुर जाए, ऐसा है। रानी जयपुर जाए, और वहां अगर सामान्य करते क्या करता, सामान्य भविष्य काल में इसको बदलोगे तो कैसे बदलोगे, बताओ जरा। जाएगी, रानी जयपुर जाएगी, उसमें ये परिवर्तन करते, और इसमें क्या होगा, रानी जयपुर जाए। तुम खाना खाओ, आगे ना, तुम, इन दोनों में दो ही हैं, सामान्य और संभाव्य। संभाव्य में हमने ये प्रत्यय से पहचान लो, जाए संभावना। देखो रानी संभावना व्यक्त की जा रही है, तुम, रानी जयपुर जाएगी, तुम खाना खाओगे, है। तो ये दोनों में अंतर आपको बताएंगे। देखिए ये वीडियो आपको दोबारा से बनाया है, पहले ये उस पर हाथ से लेकर के बनाया था, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी देखने में। इसको वीडियो को दोबारा से बोर्ड में बना कर के बजाय, बच्चों की दिमाग भी थी कि सर बोर्ड में बना के भेजो, ठीक है भाई। तो ये आपको दोबारा समझा दिया गया है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना, फिर भी कोई समझ में नहीं आए आप लोग मेरे, ठीक है भाई।